नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पीके स्टडी गर्ल्स पे। तो आज के इस वीडियो में मैं 72वीं बीपीएससी और जितने भी बीपीएससी का प्री एग्जाम्स होता है, मेंस भी होगा या सीडीपी होगा, जो भी होगा वो सब का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे, जो कि हम करेंगे 1992 से लेकर 2025 तक। सारे क्वेश्चन हम डेली हम टॉपिक वाइज क्वेश्चन लाएंगे, चैप्टर वाइज। तो चलिए, आपका आज का चैप्टर है प्राचीन भारत का इतिहास। पहले हम मॉडर्न हिस्ट्री से स्टार्ट करते हैं, आधुनिक इतिहास। इसका पहला है पाषाण काल। इसका फर्स्ट नंबर क्वेश्चन से देखिए क्या है, पहला नंबर क्वेश्चन क्या है सो देखें। पूरी हम व्याख्या के साथ करेंगे, पहले क्वेश्चन करेंगे उसके बाद आंसर करेंगे, तो व्याख्या के साथ। चलिए देखिए, पहला नंबर क्वेश्चन क्या है। भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। कहाँ से हुआ है? ऑप्शन है अंजीरा से, दम्ब सादात से, किलीगुम मोहम्मद से, मेहरगढ़ से, उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। ये टोटल हम करेंगे 5 ऑप्शन वाला, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, मेहरगढ़ से। भारत में पशुपालन एवं कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो मेहरगढ़ से मिला है, जो कि बीपीएससी प्री एग्जाम 2018 में पूछा गया था। भारतीय उपमहाद्वीप में पशुपालन एवं कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य मेहरगढ़ पाकिस्तान से प्राप्त हुआ है। नवीनतम खोजों के आधार पर भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में स्थित लहुरा देव या लहुरा देवा है। यहाँ से 8000 ईसा पूर्व से लगभग 7000 ईसा पूर्व तक के मध्य चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। उल्लेखनीय है कि इस नवीनतम खोज के पूर्व भारतीय उपमहाद्वीप का प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल मेहरगढ़ था। यहाँ के गेहूं के साक्ष्य मिले हैं, जबकि प्राचीनतम चावल के साक्ष्य वाला स्थल कोल्डिहवा, जो कि बेलन नदी का तट प्रयागराज जनपद को माना जाता है। नेक्स्ट देखिए, दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से किसको कैल्कोलिथिक युग भी कहा जाता है? ऑप्शन है ए पूरा पाषाण युग, बी नव पाषाण युग, सी ताम्र पाषाण युग, डी लौह युग। ये भी पूछा गया है बीपीएससी प्री एग्जाम 2000 में। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, ताम्र पाषाण युग। ताम्र पाषाण युग को कैल्कोलिथिक युग, कैल्कोलिथिक पीरियड भी कहा जाता है। जिन सांस्कृतिक में तांबे के औजारों के साथ ही पत्थर के बने हुए उपकरणों का प्रचलन मिलता है, उन्हें प्रायः ताम्रपाषाणिक संस्कृतियां कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट 3 नंबर क्वेश्चन है। प्रथम मानव जीवाश्म भारत की किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ था? ऑप्शन है गंगा नदी, बी यमुना नदी, सी नर्मदा नदी, डी ताप्ती नदी। और ये ऑप्शन में सब में रहेगा उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, नर्मदा नदी। इसका व्याख्या देखिए। भारत में मानव जीवाश्म का सर्वप्रथम साक्ष्य नर्मदा नदी में अवस्थित हथनौरा, जो कि सिहोरा मध्य प्रदेश में पड़ता है, एमपी में, नामक पूरा स्थल से प्राप्त हुआ। इसकी खोज भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के जीवाश्म विज्ञानी अरुण सोनकिया द्वारा वर्ष 1982 ईस्वी में की गई थी। तो किसके द्वारा की गई थी? तो सोनकिया द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 4 नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस राज्य में भीमबेटका स्थल स्थित है? तो किस में स्थित है? ऑप्शन है ए छत्तीसगढ़, बी मध्य प्रदेश, सी तमिलनाडु, डी पंजाब। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश। भीमबेटका इसी को बोलते हैं, भीमबेटका या भीमबेटका। पूरा स्थल पर पूर्व पाषाण काल में मध्य ऐतिहासिक काल तक मानव गतिविधियों का केंद्र रहा है। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। भीमबेटका की गुफाओं से प्रागैतिहासिक चित्रकला के सैकड़ों नमूने मिले हैं। यहाँ के शैल चित्रों के प्रमुख विषय सामूहिक नृत्य, रेखांकित मानवाकृति, शिकार, पशु पक्षी, युद्ध और प्राचीन मानव के जीवन के दैनिक क्रियाकलापों से जुड़े हैं। अब तक यहाँ लगभग 750 शिलाश्रय की पहचान
की जा चुकी है, जिसमें लगभग 500 चित्र पाए गए हैं। नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करें। नीचे दिए गए सूचियों का कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनना है। सूची 1 में दिया है नवपाषाणकालीन स्थल और बी में, और सूची 2 में दिया है नवपाषाणकालीन स्थलों के स्थान। तो कहाँ है? पहला दिया है उतरनूर। उतरनूर कहाँ पड़ता है? तो ये पड़ता है तेलंगाना। तो ए का हो जाएगा तीसरा। उसके बाद दिया है चिरांद। चिरांद कहाँ पड़ता है? तो ये पड़ता है बिहार। तो ये हो जाएगा चिरांद पड़ता है बिहार में, बी का चौथा। उसके बाद है गुफ कराल। गुफ कराल कहाँ पड़ता है? तो ये पड़ता है कश्मीर, सी का दूसरा। अपइम पल्ली ये पड़ता है तमिलनाडु। तो हो जाएगा 3 4 2 1, 3 4 2 1। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, 3 4 2 1, जो कि बीपीएससी सीडीपीओ प्री एग्जाम 2005 में पूछा गया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर क्वेश्चन क्या है, सो देखिए, ये भी मिलान करने का है। सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए और दिए गए कूट यानी कि कोड का उपयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में दिया है ताम्रपाषाण युगीन स्थल और सूची 2 में दिया है ताम्रपाषाण युगीन सभ्यता स्थलों की नदियां। तो पहला दिया है क्या चीज? आहार। ये आहार, आहार कहाँ पड़ता है? आहार पड़ता है कौन सी नदी स्थल में? तो आहार पड़ता है बनास, ए का चौथा। उसके बाद है कयाथा। कयाथा कहाँ है? तो काली सिंध नदिया में है। उसके बाद है सावलदा। सावलदा कहाँ है? इसको सलावदा भी कहते हैं या सावलदा कहते हैं। तो ये है ताप्ती। उसके बाद है मालवा, ये नर्मदा नदी में है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, 4 3 1 2। ये भी पूछा है बीपीएससी असिस्टेंट 2019 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर देख लीजिए कैसे मिलान किए हैं। आहार का हो गया बनास नदी, कैथा का हो गया काली सिंध, शलवदा या सावलदा का हो गया ताप्ती और मालवा का हो गया नर्मदा। उसके बाद है नेक्स्ट टॉपिक है सैंधव सभ्यता एवं संस्कृति। पहला टॉपिक तो हम कर लिए पाषाण काल और दूसरा टॉपिक है सैंधव सभ्यता एवं संस्कृति। तो इससे पहला नंबर क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ती है? तो किस में पड़ती है? ऑप्शन है ए ऐतिहासिक काल, बी प्राग ऐतिहासिक काल, सी उत्तर ऐतिहासिक काल और डी आदि ऐतिहासिक काल, जो कि पूछा गया है 39 बीपीएससी प्री 1994। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, आदि ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल का निर्धारण पठनीय लेखन कला के ज्ञान के आधार पर किया जाता है। लेखन कला के ज्ञान से पहले का कालखंड प्रागैतिहासिक कालखंड होता है। भारतीय इतिहास में लगभग 3000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का कालखंड आदि ऐतिहासिक माना गया है। सैंधव सभ्यता आदि ऐतिहासिक काल की सभ्यता है क्योंकि यहाँ पर लेखन कला का ज्ञान तो है परंतु अभी तक इसे पढ़ा नहीं जा सका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2 नंबर क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? ऑप्शन है ए पक्की ईंट से बनी इमारत, बी है प्रथम असली मेहराब, सी है पूजा स्थल और डी है कला और वास्तुकला और ई है उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक, जो कि प्री एग्जाम 2017 में पूछा गया है। ये जितने भी क्वेश्चन हम करेंगे व्याख्या के साथ वो सभी क्वेश्चंस मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो कि पूछा गया क्वेश्चन है बीपीएससी प्री एग्जाम में।
या अन्य गवर्नमेंट एग्जाम में। चलिए इसका व्याख्या देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता नगर नियोजन को माना जाता है। यहाँ नगर और कस्बे एक निश्चित योजना के अनुसार बसाए जाते थे। पक्की ईंट से बनी इमारतों में मोहनजोदड़ो का विशाल स्नानागार व अन्नागार प्रमुख था। इनकी सतह पर पक्की ईंटों की है, जिसे जिप्सम द्वारा जोड़ा गया है। पक्की ईंटों से निर्मित इमारतें, सुनियोजित वास्तुकला, उन्नत व्यापार एवं वाणिज्य इस सभ्यता की प्रमुख विशेषता थी। ध्यातव्य है कि मेसोपोटामिया एवं मिस्र आदि प्राचीन सभ्यताओं को भांति हड़प्पा सभ्यता में पूजा स्थलों के स्पष्ट साक्ष्य नहीं मिलते हैं। इसी प्रकार भारत में प्रथम असली मेहराब का उदाहरण बलबन के मकबरे में दिखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तीसरा नंबर क्वेश्चन है, किस शहर को मिनी हड़प्पा के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है ए लोथल, बी देसलपुर, सी सोगौरा, डी कोटदीजी। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए लोथल। लोथल प्राचीन हड़प्पा सिंधु सभ्यता की सबसे दक्षिणी शहरों में से एक है। इसे मिनी हड़प्पा के नाम से जाना जाता है। यह आधुनिक गुजरात राज्य में स्थित है। इसका प्रारंभिक उत्खनन प्रो एस राव के निर्देशन से हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 4 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है? ऑप्शन है सिकंदरिया, लोथल, महारास्थानगढ़, नागपट्टनम। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी लोथल। हड़प्पीय नगर लोथल गुजरात के अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के किनारे स्थित है। यह एक हड़प्पाकालीन बंदरगाह था, जहां से गोदीवारा के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 5 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पाकालीन स्थल गुजरात में है? ऑप्शन है ए लोथल, बी डावर कोट, सी कालीबंगा, डी रानीगढ़ी और ई उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए लोथल। लोथल गुजरात में, कालीबंगा राजस्थान में, डावरकोट बलूचिस्तान जो कि पाकिस्तान में पड़ता है तथा रानीगढ़ी हरियाणा में स्थित है। नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन है, दुनिया की सर्वाधिक प्राचीन सभ्यता कौन सी है? ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है सिंधु घाटी, बी है चाइनीज, सी है इजिप्शियन और डी है मेसोपोटामिया जो कि इराक में पड़ता है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी मेसोपोटामिया जो कि इराक में पड़ता है। बीपीएससी 7th बीपीएससी प्री एग्जाम में पूछा गया था 2024 में। इसका व्याख्या देखिए क्या है। मेसोपोटामिया इराक सभ्यता दुनिया की सबसे प्राचीन सभ्यता माना जाता है। यह सभ्यता वर्तमान इराक और उसके आसपास के क्षेत्रों में विकसित हुई थी। इजिप्शियन सभ्यता जो कि मिस्र की सभ्यता का विकास नील नदी की द्रोणी में हुआ था, यह मेसोपोटामिया सभ्यता के बाद की मानी जाती है। नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को नहीं पता था? ऑप्शन है ए बैल, बी घोड़ा, सी हाथी, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी घोड़ा। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को बैल तथा हाथी की जानकारी थी, परंतु घोड़े के अस्तित्व के विषय में विद्वानों में मतभेद था। हड़प्पा के विभिन्न स्थलों से प्राप्त अस्थियां गदखुर इक्वस होमियोन्स खुर की है या पालतू घोड़े, यानी कि कंफ्यूज में थे, कंफर्म नहीं थे कि किसका खुर है, पालतू घोड़े की है या गधा के है। यह निश्चित कर पाना कठिन है। रंगपुर, राना घुड़ई, लोथल, सुरकोटदा, कुंतासी, कालीबांगा से अश्व या उसी प्रजाति की अन्य जातियों के अवशेष के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। सांडौर जिसे संडर बेकोनी द्वारा सुरकोटदा से प्राप्त तथाकथित अश्व अवशेषों के छल को लगभग 2000 ईसा पूर्व के आसपास का समय अर्थात 3री शताब्दी के अंतिम भाग मध्य का वास्तविक अश्व अवशेष बताया गया है। वर्ष 1974 ईस्वी में
ASI के JP जोशी तथा AK शर्मा ने यहाँ से 2100 से 1700 ईसा पूर्व के मध्य प्रत्येक स्तर पर अस्वस्थियां प्राप्त होना प्रतिवेदित किया है। इससे रामशरण शर्मा, रुफिला थापर और मेंडो आदि इस तथ्य को नहीं मानते हैं। उसके बाद देखिए नेक्स्ट 8 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से टेराकोटा का हल प्राप्त हुआ है? तो किससे हुआ है? ऑप्शन है ए धौलावीरा, बी बनावली, सी कालीबंगा, डी लोथल और ई उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। बनावली हरियाणा तथा कालीबंगा राजस्थान नामक सिंधु घाटी स्थल में हल की खोज से संबंधित टेराकोटा की प्रतिकृति प्राप्त हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 9 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस हड़प्पन नगर में जुते हुए खेतों के निशान मिले हैं? ऑप्शन है ए कालीबंगा, बी धौलावीरा, सी मोहनजोदड़ो, डी लोथल और ई उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए कालीबंगा। हरियाणा के फतेहाबाद जिले में स्थित बनावली से पक्की मिट्टी की बनी हुई हल की प्रतिकृति मिली है। खंभात की खाड़ी, भोगवा नदी के किनारे के निकट स्थित लोथल से गोदीबारा के साक्ष्य मिले हैं। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के किनारे स्थित कालीबंगा, जिसको कालीबंगन से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। गुजरात के धौलावीरा से हड़प्पा लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक लकड़ी का साइन बोर्ड मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 10 नंबर क्वेश्चन है, किस हड़प्पा स्थल पर हम जुते हुए खेत के साक्ष्य मिलते हैं? ऑप्शन है ए कालीबंगन जो कि राजस्थान में पड़ता है, बी लोथल गुजरात में पड़ता है और सी बनावली जो हरियाणा में पड़ता है। डी है उपयुक्त में से एक से अधिक और ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए कालीबंगन जो कि राजस्थान में पड़ता है। ये पूछा हुआ था बीपीएससी तैयारी 4 जुलाई एग्जाम में हुआ था 3 जुलाई 2024 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 11 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे? ऑप्शन है ए आर डी बनर्जी, बी के एन दीक्षित, सी एम एस वत्स और डी है बी ए स्मिथ। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी बी ए स्मिथ। वर्ष 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा का वृहद स्तर पर उत्खनन कार्य प्रारंभ कराया। वर्ष 1926 से 27 से वर्ष 1933 से 34 के मध्य माधव स्वरूप वत्स हड़प्पा के उत्खनन कार्य से संबंधित रहे। मोहनजोदड़ो की खोज सर्वप्रथम 1922 में रखालदास बनर्जी ने की तथा इसके पुरातात्विक महत्व की ओर ध्यान आकर्षित किए। इनके अतिरिक्त कुछ अन्य विद्वान के एन दीक्षित, अनरेस्ट मैके, ऑरेल स्टीन, ए एन घोष, जेपी जोशी आदि ने इस सभी सभ्यता की खोज में महत्वपूर्ण योगदान दिया। अतः स्पष्ट है कि बी ए स्मिथ हड़प्पा सभ्यता की संबंधित खोज से संबंधित नहीं रहे बल्कि इंडो लॉजिस्टिक एवं इतिहासकार के रूप में प्रसिद्ध थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 12 नंबर क्वेश्चन है, हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? ऑप्शन है ए लाल, बी नीला हरा, सी पांडु और डी है नीला। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए लाल। हड़प्पा निवासी मिट्टी के बर्तनों का व्यापक पैमाने पर निर्माण करते थे जिन पर लाल रंग के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। हड़प्पा सभ्यता में मिट्टी के बर्तनों को बनाने में मिट्टी के चाक का प्रयोग किया जाता था। डिजाइन के आधार पर इन बर्तनों की 2 श्रेणियां थी, एक तो बिना डिजाइन वाले बर्तन और दूसरे चित्रित मृद भांडों को बनाने वाली मिट्टी के रेत का मिश्रण किया जाता था, जिनको पकने पर यहाँ हल्के भूरे रंग का रूप ग्रहण कर लेती थी। इन मृद भांड के ऊपरी हिस्सों में लाल रंग की पुताई कर दी जाती थी तथा निचले हिस्सों में काले रंग की विभिन्न प्रकार की चित्रकारी की जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 13 नंबर क्वेश्चन है,
आईआईटी खड़गपुर के अध्ययन दल की रिपोर्ट के अनुसार लगातार कितने वर्षों की न के बराबर वर्षा का होना सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का कारण रहा था? ऑप्शन है 600 ईसा पूर्व, 700 ईसा पूर्व, 800 ईसा पूर्व, 800 वर्ष और 900 वर्ष। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, 900 वर्ष। वर्ष 2018 में आईआईटी खड़गपुर के एक अध्ययन दल द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार लगातार 9 वर्षों तक सूखी जैसी स्थिति सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का एक कारण रही। ध्यातव्य है कि ओरल स्टीन जैसे विद्वानों ने भी हड़प्पा सभ्यता के पतन हेतु जलवायु परिवर्तन को प्रमुख कारण माना है। नेक्स्ट टॉपिक है वैदिक काल। 2 टॉपिक कर लिए, तीसरा टॉपिक देखिए वैदिक काल से संबंधित। इसमें पहला नंबर क्वेश्चन क्या है तो देखिए, पहला नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन एक ऋग वैदिक युग से संबंधित नहीं है? तो कौन सा नहीं है? ऑप्शन है ए घोषा, बी गार्गी, सी अपाला और डी विषुवरा। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, गार्गी। घोषा, अपाला और विश्ववरा ये तीनों ऋग्वेद में सूक्त या मंत्रों की दृष्टा स्त्रियां है। इन्हें ऋग्वैदिक युग से संबंधित माना जाता है। इसके विपरीत गार्गी उत्तर वैदिक उपनिषदिक युग की दार्शनिक है, न कि ऋग्वैदिक युग की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रारंभिक वैदिक काल के दौरान कौन सा शहर प्राचीन मगध साम्राज्य की राजधानी के रूप में कार्य करता था? ऑप्शन है ए पाटलिपुत्र, बी राजगृह, सी चंपा, डी वैशाली। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, राजगृह, जो कि वर्तमान में कहाँ पड़ता है? तो राजगीर में पड़ता है। प्रारंभिक वैदिक काल के दौरान राजगृह वर्तमान में राजगीर में पड़ता है। प्राचीन मगध साम्राज्य की राजधानी के रूप में कार्य करता था। मगध का पहला राजवंश कौन था? तो बृहद्रथ वंश था। बृहद्रथ का उल्लेख ऋग्वेद से प्राप्त होता है। नेक्स्ट 3 नंबर क्वेश्चन है, ऋग्वेदिक का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? ऑप्शन है 7वां मंडल, 8वां मंडल, सी है 9वां मंडल और डी है 10वां मंडल। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 9वां मंडल। ऋग्वेद में कितने मंडल है? तो कुल 10 मंडल है। 9 मंडल की सभी 114 सूक्त सोम को समर्पित है। सोम आर्यों का मुख्य पेय था, जिसे मुजवंत चोटी से प्राप्त किया जाता था। ऋग्वेद के 10 मंडल में चारों वर्णों की उत्पत्ति का उल्लेख प्राप्त होता है। नेक्स्ट 4था नंबर क्वेश्चन है, ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है? ऑप्शन है ए इंद्र और उनका हाथी, बी उर्वशी एवं स्वर्ग, सी है पौधों और जड़ी बूटियों से संबंधित देवतागण और डी है सोम और इस पेय पर नामांकित देवता। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, सोम और इस पेय पर नामांकित देवता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 5 नंबर क्वेश्चन है, गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? ऑप्शन है ए उपनिषद, बी भागवत गीता, सी ऋग्वेद और डी है यजुर्वेद। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, ऋग्वेद। गायत्री मंत्र ऋग्वेद में उल्लिखित है। इसके रचनाकार विश्वामित्र है। यह मंत्र ऋग्वेद के 3 मंडल में वर्णित है। यह सवित्री जिसको सूर्य देवता को समर्पित है। नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन है, किस काल में अछूत का अवधारणा स्पष्ट से उद्धृत हुई थी? ऑप्शन है ऋग्वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में, उत्तर गुप्त काल में, धर्मशास्त्र के समय में। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, धर्मशास्त्र के समय में। नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग कब शुरू हुआ? ऑप्शन है ए 9000 ईसा पूर्व, बी है 12000 ईसा वर्ष पूर्व, सी है 6000 वर्ष पूर्व और डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट 8वां नंबर क्वेश्चन है, बोगजकोई का महत्व इसलिए है कि ऑप्शन है वहां जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उसमें वैदिक देवी एवं देवताओं का वर्णन मिलता है।
बी है मध्य एशिया एवं तिब्बत के बीच एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र जाना जाता है। सी है वेद के मूल ग्रंथ की रचना यही हुई थी। और डी है उपयुक्त में से कोई भी नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। वहां के अभिलेख प्राप्त हुए हैं उसमें वैदिक देवी एवं देवताओं का वर्णन मिलता है। बोगजकोई एशिया माइनर से 14वीं शताब्दी ईसा पूर्व के कुछ अभिलेख मिले हैं। इस अभिलेख में ऐसे राजाओं का उल्लेख आया है जिनके नाम आर्यों जैसे थे और जो संधियों के साक्ष्यों तथा रक्षा के लिए इंद्र, मित्र, वरुण एवं नासत्य देवताओं का आह्वान करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया? ऑप्शन है ए गंगा, बी ब्रह्मपुत्र, सी कावेरी, डी परुष्णी। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी परुष्णी। दशराज्य युद्ध यानी 10 राजाओं का युद्ध को परुष्णी नदी आधुनिक रावी नदी के तट पर लड़ा गया जिसे भरतों का राजा यानी सुदास की विजय हुई। नेक्स्ट 10 नंबर क्वेश्चन है, उत्तर वैदिक काल के दौरान रचित किस प्राचीन भारतीय ग्रंथ में दार्शनिक भजन और ब्रह्मांड विज्ञान और नैतिकता पर चर्चाएं शामिल है? ऑप्शन है ए उपनिषद, बी यजुर्वेद, सी ऋग्वेद, डी उपयुक्त में से एक से अधिक और ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए उपनिषद, जो कि पूछा गया है बीपीएससी तैयारी 3 में जुलाई 2024 में। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन। चलिए इसका व्याख्या देखिए, उत्तर वैदिक काल के दौरान रचित उपनिषद में दार्शनिक संवाद और ब्रह्मांड विज्ञान और नैतिकता पर चर्चाएं शामिल है। उपनिषद भारत के प्राचीन ग्रंथ है जो लगभग 700 ईसा पूर्व से लेकर 300 ईसा पूर्व के बीच संस्कृत में लिखे गए थे। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट टॉपिक रहेगा, नेक्स्ट टॉपिक लेके आएंगे कौन सा, तो बौद्ध धर्म, वहां से स्टार्ट करेंगे। जय हिंद, जय भारत।